हेलो गाइस, माय नेम इज़ मधु। और आज मैंने ये वीडियोस जो बनाए हैं वो एक रियल स्टोरी पर बनाए हैं। और ये वीडियोस जितने भी हैं ये सारे मेरे लाइफ से जुड़े हुए हैं। जो मेरे साथ में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जो वीडियोस है, जो स्टोरीज़ है, वो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो घोस्ट के ऊपर है। मैंने जो मेरे साथ में बीता था वो चीज़ें मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है और ये मधु के नाम से है। तो आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सेकंड वीडियो के फटाफट मिलते रहें। और अगर मेरा ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे वीडियोस कैसे हैं। ये मेरा आज फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं जो आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो रियल स्टोरी है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ईयरफोन लगा के आप सुनोगे तो आपको शायद बहुत अच्छे से इसका समझ में आएगा और अच्छे से मेरी स्टोरी भी समझ में आएगी सुनने में कि ऐसा क्या हुआ था और क्या घोस्ट होते हैं, क्या ये निगेटिव चीज़ें होती है इस दुनिया में। तो हाँ, होती है। तो इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या बात हुई थी। तो चलिए मैं आपको अपना ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस चैनल को फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो बात उस ज़माने की है जब हम छोटे थे और हमें इतना कोई नॉलेज नहीं था कि भूत प्रेत ये सब सिर्फ कहानियों और किस्सों में सुना था और टीवी में देखा था। लेकिन रियल में ये सारी चीज़ें होती है ये हमें पता नहीं था। लेकिन जब हमने ये चीज़ों को अपनी आँखों से देखा तो हमने भी सोचा कि हाँ, सच में भूत होते हैं। चलिए आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। कुछ सालों पहले की बात है और मैं अपने गांव गई थी। हमारा एक गांव है और गांव में हम लोग हर दुपकाले की जो छुट्टियां होती है समर सीज़न में, तो हम लोग छुट्टियां मनाने अपनी दादी के गांव जाते थे और वहाँ पे खूब इंजॉय करते थे। तो ऐसे ही हम एक साल हम लोगों ने ऐसी ही अपनी छुट्टियां मनाने गए और वहाँ पर हम लोगों ने खूब इंजॉय किए और खूब बहुत मस्ती किए। और उसके बाद में फिर हमारे हमारे दादी थे, हमारे बड़े पापा, ये सारे लोग हमें बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। तो ये भी हमें बुलाते थे कि आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, तो हम लोग भी दौड़ के चले जाते थे। तो उन दिनों की बात है जब हमारे साथ में ये घटना घटी थी। और जस्ट हम लोगों 4-5 दिन ही हुआ था हम लोगों को वहाँ जाने के लिए गांव में। और उस समय वट सावित्री की पूजा थी और वट सावित्री की पूजा होती है वो हर एक हमारे इंडिया का एक कल्चर है। वहाँ बरगद की झाड़ की पूजा होती है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो पूर्णिमा और अमावस को ऐसा कुछ रहता है, तो 2 बार आती है वो। तो वहाँ पर जब हम लोगों पूजा के लिए उस बरगद के झाड़ के पास गए तो वहाँ बहुत सारी लेडीज़ लोग आई थी और वो लेडीज़ लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। और हम लोग वहाँ, तो हम लोग खड़े रहते थे वहाँ पे कि हमको प्रसाद मिलेगा। हम लोग छोटे थे ना, हमको बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग वहाँ आजू बाजू मंडराते रहते थे और हमको आम मिलेंगे। उस समय ज़्यादातर आम और फल फ्रूट जो रहते हैं वो चढ़ते थे और प्रसाद भी मिलता था। फिर हम लोगों ने वहाँ से, हमारी कुछ दूरी पर एक देवी का मंदिर है, तो वो देवी के मंदिर पे भी जाके वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ते थे। तो हमारा एक ग्रुप था बच्चे लोगों का, सारे बच्चे जो थे हम लोगों सब ग्रुप वाइज रहते थे, साथ में खेलते थे, झाड़ पे चढ़ना, झूला बांधना और खूब मस्ती करना। क्योंकि हमारा बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था और वहाँ पर आम के, अमरूद के और जामुन के और बहुत सारे झाड़ थे जो वहाँ पे इतना ज़्यादा, यानी काफ़ी फ्रूट्स के झाड़ थे हमारे इधर में। तो बहुत से बाहर के लोग आते थे तो वो तोड़ के लेके जाते थे, तो हम लोग वहाँ पे रखवाली करते थे।
और काले में तो आम का सीज़न होता था, तो आम ही आम पूरे झाड़ में लगे रहते थे। और हमारे इधर फन्नस के झाड़, बहुत सारे ऐसे फल के झाड़ थे हमारे इधर में। और हम सभी लोग वहाँ पर इंजॉय करते थे, खूब मस्ती करते थे। तो हमारे जितने बाकी के जो फ्रेंड्स थे, कुछ हम लोग 7-8 लोग थे वहाँ पर। और फिर हम लोग अपने घर चले गए खाना खाने के लिए। दोपहर का 12 बजे का टाइम हो रहा था, उन लोग खाना खाने चले गए। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी अपनी दादी के घर आई थी। और हम दोनों झाड़ पे, एक झाड़ था मंदिर के सामने में, और उस पे जाके हम लोग बैठ गए। और हम लोगों वहाँ लोग आ रहे पूजा कर रहे, पूजा कर रहे हैं, तो हम उनको देख रहे हैं। उसके बाद में हम अपने जो बगीचे की, वहाँ की भी रखवाली कर रहे हैं कि कोई आम अमरूद ना तोड़े, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, कोई देखने के लिए नहीं रहता, तो हम ही लोग वहाँ पर रखवाली करते थे। 2 महीना 3 महीना हमारा उसी में ही जाता। आखिर हम लोगों ने उसको लास्ट धूरे के पास, जो बॉर्डर होती है ना, अच्छा ऊंचा सा धूरा था, तो उसको हम लोगों, जैसे ही हम लोग उसके पास में पहुँचे, तो वो तार थे वहाँ पे, ऐसे बारीक बारीक तार होते, बॉर्डर होती है ना, हमारा पूरा बॉर्डर से घिरा हुआ था। तो वो सारे तार बने हुए थे, और वो तार में इतनी इतनी गैप थी, इतनी इतनी गैप थी। तो वो तार की गैप को वो झुक के पार नहीं करी, उसने वो तार को बिल्कुल आर पार। तो हम लोग जैसे ही वो तार के पास में गए, तो हम लोग भी पहले सोच में पड़ गए, तार को कैसे पार की इसने, तार को कैसे पार कर सकते हैं कोई। और ये तार पार करके ये गई तो गई कहाँ, और दिख नहीं रही है हमको। हम झाँक के देख रहे हैं इधर उधर, हमको दिख ही नहीं रही है। हम लोग शौक में आ गए कि ऐसी क्या बात हो गई है, गई तो गई कहाँ। हम लोग वहाँ से लिए अपना हाथ पकड़े, और मेरी फ्रेंड ने मेरा, और मैंने उसका कस के हाथ पकड़े, और दौड़ते हुए कुछ दूरी पे हमारी फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री में जाके हम लोगों ने वहाँ पर हमारे चाचा को बताया, चाचा ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक औरत आई, उसका पीछा कर रहे थे, वो ना तार पार करके नीचे उतर गई, वो फिर दिखी नहीं, गायब हो गई करके। तो हमारे चाचा बोलने लगे, तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले उस औरत के पीछे, तुमको पता था कि क्या है? तो उन्होंने पहले बताया नहीं हमको कि ये डर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम खोद खोद के पूछे, बताओ वो औरत कौन है, और वो तार पार करके चली गई। तो चाचा बोलते हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, तुम लोग सीधा घर जाओ और चुपचाप घर पर पहुंच जाना, कहीं नहीं जाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा घर में जाना। तो फिर हमने बोला ठीक है। और फिर बोले मैं घर पर आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग वहाँ से चले घर, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ तो भी आ रहा था कि कुछ हो ना हो, बात तो कुछ है, और ये औरत तार पार करके कैसे गई, ये हमारे दिमाग में चल रहा था। आखिर हम लोगों ने उसको लास्ट धूरे के पास, जो बॉर्डर होती है ना, अच्छा ऊंचा सा धूरा था, तो उसको हम लोगों, जैसे ही हम लोग उसके पास में पहुँचे, तो वो तार थे वहाँ पे, ऐसे बारीक बारीक तार होते, बॉर्डर होती है ना, हमारा पूरा बॉर्डर से घिरा हुआ था। तो वो सारे तार बने हुए थे, और वो तार में इतनी इतनी गैप थी, इतनी इतनी गैप थी। तो वो तार की गैप को वो झुक के पार नहीं करी, उसने वो तार को बिल्कुल आर पार। तो हम लोग जैसे ही वो तार के पास में गए, तो हम लोग भी पहले सोच में पड़ गए, तार को कैसे पार की इसने, तार को कैसे पार कर सकते हैं कोई। और ये तार पार करके ये गई तो गई कहाँ, और दिख नहीं रही है हमको। हम झाँक के देख रहे हैं इधर उधर, हमको दिख ही नहीं रही है। हम लोग शौक में आ गए कि ऐसी क्या बात हो गई है, गई तो गई कहाँ। हम लोग वहाँ से लिए अपना हाथ पकड़े, और मेरी फ्रेंड ने मेरा, और मैंने उसका कस के हाथ पकड़े, और दौड़ते हुए कुछ दूरी पे हमारी फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री में जाके हम लोगों ने वहाँ पर हमारे चाचा को बताया, चाचा ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक औरत आई, उसका पीछा कर रहे थे, वो ना तार पार करके नीचे उतर गई, वो फिर दिखी नहीं, गायब हो गई करके। तो हमारे चाचा बोलने लगे, तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले उस औरत के पीछे, तुमको पता था कि क्या है? तो उन्होंने पहले बताया नहीं हमको कि ये डर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम खोद खोद के पूछे, बताओ वो औरत कौन है, और वो तार पार करके चली गई। तो चाचा बोलते हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, तुम लोग सीधा घर जाओ और चुपचाप घर पर पहुंच जाना, कहीं नहीं जाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा घर में जाना। तो फिर हमने बोला ठीक है। और फिर बोले मैं घर पर आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग वहाँ से चले घर, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ तो भी आ रहा था कि कुछ हो ना हो, बात तो कुछ है, और ये औरत तार पार करके कैसे गई, ये हमारे दिमाग में चल रहा था।
तो आखिर में फिर हमने क्या किया, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चाचा तो आएंगे हमको बताएंगे। फिर हम लोग घर पर गए, घर पर जाके हम लोगों ने दादी को बताया, दादी ऐसी ऐसी बात हो गई। दादी भी समझ गई, दादी को बताया तो बोले तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं, क्या बात है? तो बोले तुम लोग अकेले थे क्या, और भी कोई था? मैंने बोली मैं और ये थे, मैं बाली थी, मैं बोली यानी मेरी जो फ्रेंड थी। तो हम दोनों के दोनों हाथ पकड़ के उसका पीछा कर रहे, सब बताया, हमने पूरी स्टोरी बताया उनको। तो मेरी दादी बोली चलो अच्छा है कि तुम लोगों को कहीं नहीं गई, नहीं तो तुम लोगों की बहुत बड़ी आज मुसीबत आ जाती थी तुम लोगों के ऊपर में। तो फिर मैंने बोला कि ऐसी क्या बात थी, क्या थी वो, ऐसा कौन कौन था वो? तो फिर मेरी दादी ने बोली ऐसे तुम लोग 12 बजे कभी जाना नहीं, और किसी के पीछे ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना, ये वो। फिर दादी ने हमको बताया वो कुछ नहीं, वो चुड़ैल थी, चुड़ैल। उस नाम सुनते बराबर हमारे तो कान के पर्दे खुल गए पूरे एकदम, इतने डर गए हम लोग, हे भगवान, चुड़ैल! कुछ पल के लिए तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ऐसे कैसे चुड़ैल हो सकती है, तो हम मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर सोचा कि यार तार पार करके तो कोई चुड़ैल ही जा सकती है, बाकी कोई तो जा नहीं सकता है। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में हम लोगों को तो इतनी डर बैठ गया था। फिर हमारे फ्रेंड्स लोग आए, हमारे जितने लोग घर गए थे उनको बताया अरे ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और उन लोग हमारी मज़ा लेने लगे कि देखो तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ, तुम लोग अकेले बैठे थे और तुम लोग भगवान की सुनते नहीं हो, तुम लोग भगवान के मैंगो खा रहे हो, ये केला खा रहे हो, सब खा रहे हो, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद भी नहीं छोड़ रहे हो, भगवान ने तुमको दंड दिया। हमने कहा हमको कौन सा दंड दिया, हम तो बढ़िया अपनी अच्छे अच्छे से आ गए। लेकिन हाँ ये था कि वो कुछ न कुछ थी, और इन सब के मन में था कि हमको भी उसको देखना है। तो हमने बोला कि फिर हमारे चाचा आए तो उन्होंने हमको सारी बात बताई कि देखो तुम लोग आज के बाद में ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ में होता है तो ऐसे किसी के पीछे नहीं जाना। और तुम्हारी राशि बोलते हैं ना, राशि वाशी पे रहता है, वो तो शायद भगवान बैठे थे, माता रानी थी तो तुमको बचा ली, नहीं तो तुम लोगों के साथ क्या होता था तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद में हम लोग बहुत डर गए थे, हम लोग का उठना बैठना खाना पीना सब आराम हो गया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और ऐसी चीज़ें होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है हम लोगों छोटे और हमको वैसी कहानियों में सुने, कहानी में तो डर जाता है इंसान, और हकीकत में देखने की बात तो सीधी बात है, इंसान तो डरेगा ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, आज के बाद हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे। और हमने तो कुछ दिन तक के वो बगीचे में जाना ही बंद कर दिया था। उसके बाद में हमारी दादी ने समझाया कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, और माता रानी है, और तुम लोगों ने अपने 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 फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छे से खेला करो और इन्जॉय करो, और टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। और हमारे दिमाग से उन्होंने फिर वो डर को निकाला, और उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो एक इत्तेफाक हुआ था तुम्हारे साथ में, इसीलिए वो तुमको दिख गई, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में हम लोगों ने फिर बहुत बहुत दिन तक तो हमको ऐसा डर जैसे ही लगा रहता था। पर हाँ होते हैं, बोलते हैं ना भूत प्रेत सच में होते हैं, इसलिए मानो या ना मानो लेकिन मैं तो मानती हूँ। पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मानोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कभी सामने आ जाए तो लगेगा हाँ होते हैं। तो चलिए गाइस, कैसा लगा मेरी ये स्टोरी, और शायद आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मस्ती भरी स्टोरी थी और रियल थी। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अगर आपने मेरी ये स्टोरी सुना है और मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सेकंड स्टोरी के लिए आप बेल आइकन में जाइए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी, क्योंकि ये रियल स्टोरी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम सेकंड एपिसोड के इसमें, जिसमें आपको एक नया मैं कुछ बताऊंगी जो है हमारे पचमढ़ी से। ठीक है, अब वहाँ से हमारी कहानी शुरुआत होती है, हम जाएंगे अब पचमढ़ी। तो प्लीज़ आप लोगों मेरा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।